आज मैं आखिरी बार आपको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रही हूँ। मैडम, मुझे आपसे 2 मिनट बात करने को मिला। कल से सामने बैठी थी। आपके भाषण के बाद मीडिया में लगातार ये कहा गया कि आपने रिटायरमेंट लेने का जो है वो फैसला किया है। हाथ कांप रहे थे। मैं सोच नहीं सकती थी कि किस तरह मैं इस ऐतिहासिक संगठन को संभालूंगी। मेरे सामने एक बहुत कठिन कर्तव्य था। तब तक राजनीति से मेरा नाता निजी था। मुझे यह महसूस हुआ कि इस जिम्मेदारी को नकारने से इंदिरा जी और राजीव जी दोनों की आत्मा को ठेस पहुंचेंगे। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि मैडम ने हम सबको ये कहा है कि वे ना कभी रिटायर हुई थी, ना कभी रिटायर होंगी। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ जैसे पिछले 2 दशकों से बना हुआ है, यूं ही बना रहेगा। मैं आप एक लाइन मैं बोलूंगी इस उम्मीद के साथ कि अगली पंक्ति, अगली लाइन आप कहेंगे। सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मुझे आपसे 2 मिनट बात करने को मिला। कल से सामने बैठी थी। आपके भाषण के बाद मीडिया में लगातार ये कहा गया कि आपने रिटायरमेंट लेने का जो है वो फैसला किया है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि मैडम ने हम सबको ये कहा है कि वे ना कभी रिटायर हुई थी, ना कभी रिटायर होंगी। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ जैसे पिछले 2 दशकों से बना हुआ है, यूं ही बना रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने ये आज साफ किया है। और मीडिया को भी कहूंगी, जो कल से आप अफवाहें फैला रहे हैं उस पर विराम लगा दीजिएगा। हमारी ताकत हमारे साथ है। भारत जोड़ो यात्रा 2 मकसद से की गई। मकसद था देश को जोड़ने का और ताकत देने का। दूसरा मकसद था कि देश के वो मुद्दे जो हाशिए पे चले गए हैं, उन मुद्दों को केंद्र में लाकर चर्चा कर उसके हल देना। और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम दोनों में कामयाब हुए हैं। श्री राहुल गांधी जी ने इस उम्मीद से इन बातों को, जब भारत जोड़ो यात्रा में देश के कर्ज में डूबे किसान ने, बेरोजगार युवाओं ने, महंगाई की मार झेल रही बहनों ने, आदिवासी दलितों ने, सरहदों के किसानों ने, खड़े किस हमारे जवानों ने और हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों ने रखा। राहुल गांधी जी ने संसद में इस पे सवाल पूछे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अडानी पर चुप्पी नहीं टूटती। प्रधानमंत्री जी की बेरोजगारी, महंगाई पर चुप्पी नहीं टूटी। और प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी का सरनेम गांधी क्यों, नेहरू क्यों नहीं पूछने लग गए। आज पंजाब में राहुल गांधी जी के दिए हुए बयान आज वायरल हो रहे हैं। पंजाब आज जल रहा है। श्री राहुल गांधी जी की कही एक बात सच हो रही है कि राहुल गांधी जी ने कहा था पंजाब सरहद से जुड़ा हुआ है, पंजाब एक सेंसिटिव राज्य है, पंजाब प्रयोगशाला नहीं बन सकता। बयान सिंह जी की कुर्बानी हो, इंदिरा गांधी जी की शहादत देकर पंजाब में कांग्रेस ने शांति बहाल की। आज उस शांति को एक बार फिर से खतरा पैदा हो गया है। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को विश्वास दिलाते हैं कि इस देश की तानाशाह सरकार को हम झुका कर रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री मंच पर है। हम इस आधी आबादी जो महंगाई की मार झेल रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। देश में अगर कहीं पर भी मात्र 500 रुपए में LPG गैस का सिलेंडर मिल रहा है तो वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में मिल रहा है। बाकी जगह 1300 का सिलेंडर सब्सिडी बंद है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़ के मॉडल पर हिमाचल का चुनाव जीत कर आए हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार, उसका मॉडल और उनको भी बधाई देना चाहती हूँ। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस इसी जोश और जज्बे के साथ एक रहते हुए हमें इंद्रप्रस्थ ताकतों से लड़ना होगा। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ।
मंच का भी जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल जी, वोरा जी, द्विवेदी जी, मुल्लीपल्ली रामचंद्रन जी, मिस्त्री जी, कालिता जी, मेरे प्यारे कांग्रेस के साथियों, अपनी बात शुरू करूं उससे पहले राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी होने पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ। आज मैं आखिरी बार आपको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रही हूँ। एक नया दौर, एक नए नेतृत्व की उम्मीद आपके सामने है। 20 साल पहले जब आपने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना और मैं इसी तरह आपको संबोधित करने के लिए यहाँ खड़ी थी, मेरे दिल में घबराहट थी, यहाँ तक कि मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सोच नहीं सकती थी कि किस तरह मैं इस ऐतिहासिक संगठन को संभालूंगी। मेरे सामने एक बहुत कठिन कर्तव्य था। तब तक राजनीति से मेरा नाता निजी था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजीव जी और मेरा विवाह हुआ, उसी के जरिए मेरा राजनीति से परिचय हुआ। जिस परिवार में मैं आई वह एक क्रांतिकारी परिवार था। इंदिरा जी उसी क्रांतिकारी परिवार की बेटी थी, जिस परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना धन, दौलत और पारिवारिक जीवन को त्याग दिया था। उस परिवार का एक एक सदस्य इस देश की आज़ादी के लिए जेल जा चुका था। देश ही उनका मकसद था, देश ही उनका जीवन था। इंदिरा जी ने मुझे बेटी की तरह अपनाया। उनसे मैंने भारत की संस्कृति के बारे में सीखा, उन उसूलों के बारे में सीखा जिन पर इस देश की नींव डली है। 1984 में उनकी हत्या हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी माँ मुझसे छीनी गई है। इस हादसे ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल डाला। उन दिनों में मैं राजनीति को एक अलग नजरिया से देखती थी। मैं अपने आप को, अपने पति और बच्चों को इससे दूर ही रखना चाहती थी। मगर मेरे पति के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे अपना कर्तव्य समझकर प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर दिया। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने दिन रात एक किए। उनके साथ मैंने देश के कोने कोने तक दौरा किया, लोगों की समस्या को समझा, देश के सामने चुनौतियों को पहचाना।
इंदिरा जी की हत्या के बाद 7 साल बीते थे कि मेरे पति की भी हत्या की गई। मेरा सहारा मुझसे छीन गया। इस दौर को पार करने में कई साल बीत गए हैं। केवल जब मुझे एहसास महसूस होने लगा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, उसके सामने गंभीर चुनौतियां आ रही हैं और सांप्रदायिक तत्व उभर रहे हैं, तभी मुझे पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की पुकार सुननी पड़ी। मुझे यह महसूस हुआ कि इस जिम्मेदारी को नकारने से इंदिरा जी और राजीव जी दोनों की आत्मा को ठेस पहुंचेंगे और उनका बलिदान व्यर्थ जाएगा। इसीलिए देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए मैं राजनीति में आई। उस समय कांग्रेस के पास जहां तक मुझे याद है शायद केवल 3 राज्य सरकारें थी। हम केंद्र सरकार से भी काफी दूर थे। इस चुनौती का सामना किसी एक व्यक्ति का चमत्कार नहीं कर सकता था। आप सबके सहयोग से हमने बेमिसाल कामयाबी हासिल की और एक के बाद एक 2 दर्जन से अधिक प्रदेशों में हमारी सरकारें बनी। ऐसे परिणाम मजबूत इरादे, अपने सिद्धांतों के प्रति संकल्प और समर्पण से प्राप्त होते हैं। आप सबके साथ मिलकर लाखों कांग्रेस जनों ने, समाज के उन सभी वर्गों ने जो हमारे सुख दुख के साथ साथी रहे हैं, हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्तागण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जीवन यात्रा में आप मेरे हमसफर रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। मैंने आपसे जो कुछ सीखा और समझा उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मेरे अध्यक्षता के शुरुआती सालों में हमने मिलकर पार्टी को एकबद्ध और एकजुट रखने की लड़ाई लड़ी। सदी बदलने के बाद हमने शीघ्र ही एक प्रमुख विपक्षी दल की महत्वपूर्ण भूमिका को अपनाया और 5 सालों के लिए अपने स्वतंत्रता संघर्ष तथा संविधान के मौलिक मूल्यों की दृढ़तापूर्वक रक्षा की। 2004 से अगले 10 सालों तक हमारी पार्टी ने अन्य साथी दलों के साथ मिलकर देश की जनता को एक जिम्मेदार और एक प्रगतिशील सरकार दी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ किया। हमने समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व और विकास किया। हम इस तथ्य पर गर्व करते हैं कि इस दौरान हमने ऐसे कानून बनाए जो जनता के अधिकारों पर आधारित थे, जिनके बल पर
शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, रोजगार, जानकारी आदि के अधिकार का फायदा हम देश के करोड़ों गरीब भाई बहनों को दे पाए। 2014 से एक बार फिर हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।